गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जियांग चैंग की ये उलझी हुई बातें किसी को समझ नहीं आती और दूसरी ओर यह वैन रूहान और वैन चाओ दोनों ही चाइना आ चुके थे और उन लोगों ने एक बिजनेस प्रपोजल लैंड कंपनी भेज भी दिया था और लैंड कंपनी ने भी यहाँ पे उनके साथ मीटिंग करने के लिए एग्री कर दिया था। आज लैंड कंपनी के अंदर वैन रूहान, वैन चाओ, उनके कुछ बॉडीगार्ड्स और सेक्रेटरी की एंट्री होती है। लैन वांगजी, लैन शिचैन, जियांग चैंग और बाकी के यहाँ पे स्टाफ्स सब लोग मीटिंग रूम में बैठे हुए थे और मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि तभी वहाँ पे उनके मीटिंग रूम का डोर खुलता है। वैन रूहान, वैन चाओ और उनके बॉडीगार्ड्स और यहाँ पर उनके सेक्रेटरी की एंट्री होती है। वैन रूहान और वैन चाओ को देखकर जियांग चैंग का चेहरे का रंग ही उड़ गया था, पर वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करता है और अपने स्ट्रिक्ट और इमोशनलेस फेस में आ जाता है। यहाँ पे लैन शिचैन ने जियांग चैंग का ये चेंज नोटिस किया था। जियांग चैंग हर बार यहाँ पे कोई भी नई कंपनी का ओनर आए उन्हें स्माइल करके ग्रीट करते हैं, पर यहाँ पर जियांग चैंग ने उसे कोल्डली सिर्फ ग्लेयर किया और ग्रीट तक नहीं किया। यहाँ पे वैन रूहान और वैन चाओ जियांग चैंग की तरफ देखकर ये गुस्से से ग्लेयर कर रहे थे। उन लोग वहाँ आते ही कहते हैं कि लगता है किसी को चूहे बिल्ली का खेल ज़्यादा पसंद है, पर कोई समझ ही नहीं पाता। और वैन चाओ कहता है हमारा मतलब है कि यहाँ पर हमें हमारी कंपनी को ऐसे बनाना चाहिए कि यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट कोई चूहा हो और लोग उसे कैच करने के लिए कैट की तरह उसके पीछे पड़े रहे। हम लोगों को इस हिसाब से काम करना चाहिए। और वो लोग इसी तरीके से प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, पर उनकी बातें काफ़ी अजीब थी। बीच बीच में वैन रूहान और वैन चाओ यहाँ जियांग चैंग को घूरे जा रहे थे और चैंग भी पंच को रेडी कर लिया था कि किसी भी पल वो इन लोगों को पीट कर रख देगा। उनके वहाँ के जाने के बाद जियांग चैंग एक गहरी सांस लेता है और वो उन चेयर्स की तरफ ऐसे देख रहा था कि यहाँ पे वो कितनी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। जियांग चैंग ने तो उनके जाने के बाद उन चेयर्स को सीधे बिल्डिंग से ही नीचे फेंक दी थी। यहाँ पर जियांग चैंग के ऐसे रिएक्शन को देखकर पूरा स्टाफ हॉल और यहाँ पर वांगजी और लैन शिचैन शॉक थे कि आखिर जियांग चैंग को हो क्या रहा है, पर वो लोग अभी कुछ पूछते नहीं हैं। और जब वो लोग शाम को घर पहुँचते हैं, जियांग चैंग सबसे पहले विंग की कंडीशन चेक करता है और विंग अभी मेडिसिन के कारण सो रहा था। यहाँ पर जियांग चैंग अब विंग के रूम से बाहर आता है और लैन फैमिली अब उन्हीं का वेट कर रही थी। जियांग चैंग अब जानता था कि चीज़ें छुपा के फ़ायदा नहीं है और यहाँ पर ये उसकी फैमिली है और वो अपनी इस फैमिली में ना ही वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चाहता है और ना ही चाहता है कि जो ट्रस्ट उन लोगों के बीच है वो यहाँ ख़त्म हो। जियांग चैंग अपना सर झुका लेता है और लैन कुरैन जियांग चैंग के सर पे आके अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, जियांग चैंग तुम भी मेरे सन हो। यहाँ पे अगर तुम किसी चीज़ को बताने में कंफर्टेबल नहीं हो तो यहाँ पे तुम्हें फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा तुम पे ट्रस्ट करते हैं। जियांग चैंग जो उन्हें हक कर लेता है और लैन कुरैन अब जियांग चैंग का फादर वाला लव दे रहे थे क्योंकि जियांग चैंग को अभी अपनी फैमिली की बहुत ज़रूरत थी और अब जियांग चैंग की आंखों में आंसू आ गए थे। जियांग चैंग अब सबके साथ काउच पर बैठा हुआ था। वो अपना लैपटॉप लेकर आ गया था और यहाँ पर अब उस लैपटॉप को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करते हुए यहाँ पे अब तीनों को वैन रूहान और वैन चाओ के बारे में बताने लगता है कि ये दोनों यहाँ पे चाइना के साथ साथ कोरिया और भी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पे इलीगल बिजनेस करते हैं, जैसे कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग, डीलिंग, किडनैपिंग, मर्डर और बहुत कुछ। जियांग चैंग उन्हें सारी चीज़ें प्रूफ के साथ दिखाता है और यहाँ पे कितनी ही सारी कंपनी को उन लोगों ने झूठ बोल के लूट लिया और कैसे यहाँ पे कंपनी को फोर्स करके उन्होंने कई कंपनियों को अपने अंदर मिला लिया। जियांग चैंग ये सारी बातें और प्रूफ देखने के बाद वहाँ पे लैन कुरैन पूछते हैं, चैंग तुम्हारे पास ये प्रूफ कहाँ से आए और तुम इन सब के बारे में कैसे जानते हो। जियांग चैंग अब अपनी आंखें उनसे मिलाते हुए कहता है जिनमें आंसू थे, अंकल मैं उन्हें कैसे नहीं जानूँगा जिनके कारण हमारी ब्यूटीफुल फैमिली बर्बाद हो गई, जिनके कारण हमारे पेरेंट्स बदल गए, जिनके कारण आज वो इनकी ऐसी कंडीशन है। आखिर मैं उन्हें कैसे नहीं जानूँगा। यहाँ पर अभी कोई जियांग चैंग की बातों का मतलब समझ नहीं पा रहा था, पर सब वेट कर रहे थे कि जियांग चैंग आगे कहे। जियांग चैंग अब यहाँ पर अपने लैपटॉप को बंद करता है
और यहाँ पे कहना चालू करता है, विंग और मैं कज़न ब्रदर्स है और यहाँ पर जब विंग का बर्थ होने वाला था हम लोग वहीं शिफ्ट हो गए थे। जब विंग का बर्थ हुआ यहाँ पर हमारी फैमिली में कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि माफिया बिजनेस संभालने के लिए उन्हें एक अल्फा चाहिए था और विंग का एक ओमेगा था। शायद पूरे वर्ल्ड के लिए हमारी फैमिली बेस्ट फैमिली थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। विंग अपनी मॉम के केयर के लिए रोया करता था, तब यहाँ पे आंट उसके पास भी नहीं जाती थी। यहाँ पे सिर्फ नैनी ही थी जो विंग का ध्यान रखा करती थी। और जैसे जैसे विंग बड़ा हुआ वो अपने मॉम डैड से यहाँ पे चाहता था, वो चाहता था कि उसके पेरेंट्स उसे प्रेज करें, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विंग जब किंडरगार्टन गया सारे बच्चे के पेरेंट्स उसे लेने आया करते थे, पर ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ। विंग को लगने लगा कि वही यहाँ पर अब इतना कैपेबल नहीं है। उसने खुद को स्टडीज़ में बेस्ट बनाया। उसने यहाँ सारी फाइटिंग मूव सीखी जो है डैड उसे सिखाना चाहते हैं, भले ही वो कितना टफ होती और वही कितने ही बाहर गिरता, पर वही ने कुछ नहीं कहा। पर उसके बाद भी डैड ने उसे कभी प्रेज ही नहीं किया और यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग और भी स्ट्रिक्ट होते गई। वैन रूहान और वैन चाओ पहले हमारे कंपनी में यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप बन के आए और उसके बाद यहाँ डैड के फ्रेंड बन गए। उनका घर आना जाना लगा ही रहता था और हमेशा बैड इंटेंशन से मुझे और विंग को देखा करते और कई बार टच करने की कोशिश करते। यहाँ पर जब भी हम मॉम डैड को बोलते तो कोई हमारी बात नहीं सुनता और यहाँ पर हमेशा डैड यहाँ पे विंग को ही डांटते कि यहाँ पर वही है जो ये सब कुछ गलत सोच रहा है, आखिर उसकी सोचने की हिम्मत कभी कैसी हुई। और यहाँ पर मॉम हमेशा मुझ पर चिल्लाती कि यहाँ पर मेरे ही बैड इंटेंशन है। हमारी बातों पे कोई भरोसा कर ही नहीं रहा था और विंग भले ही अभी 10 साल का हुआ था, पर वह समझ चुका था कि यहाँ पर हमारी फैमिली कभी भी हमें लोगों को वैसे ट्रीट नहीं करेगी जैसे यहाँ पर अदर फैमिली के चिल्ड्रंस को ट्रीट किया जाता है। विंग ने यहाँ पर खुद को बेस्ट बनाने का सोचा कि शायद एक ना एक दिन यहाँ पे हमारे पेरेंट्स हम पे ध्यान ज़रूर देंगे। विंग हमेशा स्माइल करता भले ही कुछ भी हो रहा हो। और यहाँ पे वैन रूहान और वैन चाओ उसके पीछे पागल से हो गए थे। यहाँ पे उन्होंने कई बार विंग के ड्रिंक में कुछ मिलाने की कोशिश करी, पर यहाँ पर विंग के इंस्टिंक्ट बहुत तेज़ है और यहाँ पे वो किसी भी डिश को स्मेल करके पता कर लिया करता था कि उसके अंदर कुछ मिला हुआ है क्या, और विंग हर बार उनसे बच रहा था। और इस बार विंग और मैंने इन सब को रोकने के लिए यहाँ पे प्रूफ जमा करना स्टार्ट किए। यहाँ पे विंग को हैकिंग आती थी। विंग ने ये सारी डाटा हैक करके निकाले और हमने जब ये कॉप्स को सबमिट करे तो कॉप्स ने यहाँ पे हमारी लोकेशन और सब बता दिया कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे विंग ने और मैंने मिलके उनके खिलाफ़ कंप्लेंट किया है। और यहाँ पर डैड और मॉम ने भी अब तक ये सब देख चुके थे। वो लोग यहाँ पर वैन रूहान और वैन चाओ के साथ अपनी बिजनेस पार्टनरशिप ख़त्म कर चुके थे। उसके बाद यहाँ पे हमारी फैमिली और वैन्स के बीच में दुश्मनी बढ़ती ही चली गई। यहाँ पे बहुत बार गन शॉट्स हुए और यहाँ पर बहुत फाइट्स हुई, और कुछ महीनों बाद सब शांत हो गया। यहाँ पे मैं नॉर्मली स्कूल जा रहा था, वो एक अपनी ट्रेनिंग घर में ही रह के कर रहा था। पर एक दिन जब मैं स्कूल से आया तो यहाँ पे विंग 3rd फ्लोर से कूदते हुए मेरे को दिखा, और जब मैं भागते हुए उसके पास गया तो यहाँ पर विंग की लाइफलेस बॉडी मेरे बाहों में थी और पूरा फ्लोर, यहाँ पर पूरा गार्डन विंग के खून से कवर हो रखा था। और जैसे ही मैं मॉम डैड को आवाज़ लगा रहा था, अंदर से बहुत तेज़ हंसने की आवाज़ आई और उसके बाद कुछ गन शूट्स के बाद पूरा घर शांत हो गया। और जब मैंने वहाँ देखा वैन रूहान और वैन चाओ बाहर से खींचते हुए मेरी मॉम डैड की डेड बॉडीज़ को खींचते हुए बाहर लाया, और उसने मेरे सामने यहाँ मॉम डैड की डेड बॉडीज़ को रख दिया। वैन रूहान मेरे मॉम डैड की बॉडीज़ पे पैर रखते हुए यहाँ पे उन्हें और शूट करने लग गया। वो लोग पहले ही मर चुके थे, तब भी वो लोग बार बार शूट कर रहे थे, और मॉम डैड का ब्लड यहाँ पे मेरे और विंग के ऊपर था। यहाँ पे हम लोग पूरे तरीके से ब्लड में कवर थे। यहाँ पे विंग का ब्लड निकलते ही जा रहा था। मुझे हॉस्पिटल जाना था, पर चारों तरफ से उनके बॉडीगार्ड्स ने हमें कवर कर रखा था। वहाँ पे कोई भी नहीं बचा था, हमारे सिवा वहाँ कोई भी नहीं था। और यहाँ पर वैन रूहान जब मेरे तरफ आ रहा था कि तभी वहाँ पे एक गन शूट हुआ और वैन रूहान के हाथ में लगा। वहाँ पे अंकल थे, अंकल वहाँ आ गए थे और उन्हें शूट कर रहे थे, पर यहाँ पर जल्दी अंकल को भी ने घेर लिया था। मैं जानता था कि यहाँ पर इससे अच्छा कोई टाइम नहीं मिलेगा। वैन रूहान और वैन चाओ
जब तक उन्हें मार रहे हैं मैं भाग सकता था। मैं जानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा कावड़ हूँ। उन्हें मरता हुआ छोड़कर उनकी मौत का मैं फ़ायदा उठाकर वहीं को लेकर मैं वहाँ से भाग गया। मैं बहुत डरा हुआ था। मेरी फैमिली में अब से विंग बचा हुआ था और यहाँ पे लास्ट गन शूट की आवाज़ से मुझे पता चल गया बॉडीगार्ड अंकल भी अब यहाँ शांत हो चुके हैं। और मैं वहाँ पे हमारे फैमिली हॉस्पिटल पहुँचा। इस हॉस्पिटल को मेरी फैमिली रन करती थी, इसलिए वैन रूहान और वैन चाओ के काफ़ी ढूंढने के बाद भी किसी भी हॉस्पिटल में उन्हें रिकॉर्ड नहीं मिला कि विंग और मैं कहाँ हैं। और यहाँ पे उसी हॉस्पिटल में हमने विंग का इलाज किया। उसके बाद विंग कोमा में आ गया और मैंने उसी जगह से अब यहाँ पर अपना वर्क करना स्टार्ट किया। वो एक कोरिया का एक छोटा सा गाँव था। यहाँ पर मैं उस गाँव से ही अपनी कंपनी जाता और उसके बाद मैं वापस आ जाता। यहाँ पे मेरी कंपनी में मैं अपना नाम अब वैन के नाम से इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि जियांग चैंग को सब जानते हैं पर वे चैंग को नहीं। इसलिए मैंने मेरे अंकल का सरनेम अपने साथ ऐड कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ आ गया। यहाँ पे सारी बातें सुनने के बाद अब लैंड पूछते हैं तो आखिर वो कौन है जो तुम्हारी फैमिली की इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं करने दे रहा? आखिर क्यों? हमारे भेजे हुए गार्ड्स कभी ज़िंदा वापस नहीं आए। क्यों किसी को पता नहीं चलता कि तुम्हारे पेरेंट्स और विंग के पेरेंट्स कैसे मरे? जियांग चैंग कहता है कि यहाँ पे वैन रूहान और वैन चाओ अकेले नहीं हैं, उनके साथ उनका एक और पार्टनर है। यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी के बारे में विंग और मैं पता नहीं कर पाए थे, पर यहाँ पर जहाँ तक हमें पता चला था वैन रूहान और वैन चाओ लगभग उसी के ऑर्डर्स मानते हैं और वो उनके हेड के जैसे है। यहाँ पे कोई नहीं जानता कि वो कैसा दिखता है और वैन रूहान और वैन चाओ हमसे बार बार विंग सिर्फ यही कह रहे थे। यहाँ पे वो विंग को टेस्ट करना चाहते हैं, वो विंग को अपना बनाना चाहते हैं, पर यहाँ पे उस पर्सन ने विंग को उन्हें हाथ भी लगाने से मना किया है और उन्हें विंग ज़िंदा चाहिए। भले ही वो मेरे साथ कुछ भी करें, पर यहाँ पर विंग को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उनकी आंखों में लस्ट देखी जा सकती थी। लैन कुरैन, लैन वांगजी, लैन शिचैन यहाँ पे तीनों के यहाँ पे खून खौल उठे थे ये बात सुनकर। लैन शिचैन को बहुत बुरा लग रहा था यहाँ जियांग चैंग के साथ और उसके फैमिली के साथ ऐसा सब कुछ हुआ। लैन शिचैन को पता चला कि वो जियांग चैंग यहाँ अल्फा से इतना नफरत करता है कि वो यहाँ पर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहता। वहाँ पर लैन वांगजी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि आखिर उसके विंग को यहाँ इन लोगों को हर्ट करने की हिम्मत कैसे हुई। और यहाँ लैन कुरैन उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि वे चांग से शरण यहाँ पे उनकी क्रश थी और अपने प्यार को वो हर्ट होते हुए नहीं देख सकते। वो बहुत खुश थे कि यहाँ पर उनके क्रश की एक ब्यूटीफुल फैमिली है, एक ब्यूटीफुल सन है। पर यहाँ पर ये सब कुछ उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है। इस फैमिली को वो लोग एक परफेक्ट फैमिली समझ रहे थे, यहाँ पर ये फैमिली भी परफेक्ट नहीं निकली। और यहाँ पे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग वहाँ से गिरा कैसे और वैन रूहान और वैन चाओ ने कुछ महीने शांत रहकर कैसे ये सब कुछ किया। और ये थर्ड पर्सन कौन है जिसे विंग जिंदा चाहिए? आखिर वैन चाओ और वैन रूहान किसके ऑर्डर्स के लिए काम कर रहे हैं? वांगजी अब साइलेंस तोड़ते हुए कहता है हम ये प्रूफ यहाँ कॉप्स को फिर से देख सकते हैं। यहाँ पे फिर से पुलिस को हम अब अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए कहेंगे कि वो यहाँ पर उन्हें अरेस्ट करें। जियांग चैंग यहाँ पे एक बहुत पेनफुल स्माइल करते हुए कहता है कोई फ़ायदा नहीं है, ये काम यहाँ पे आप लोग कितने बार भी कर लो, वो लोग यहाँ पे कभी भी अरेस्ट नहीं करेंगे। और जैसे कि उन्हें पता चल ही गया है कि मैं और विंग यहाँ हैं, तो यहाँ पर अब हमारी लाइफ के ऊपर फिर से खतरा है। मुझे लगा था कि यहाँ पे मैं कोरिया से चाइना आ जाऊँगा, हमारी लाइफ की न्यू स्टार्ट होगी, पर यहाँ पर हम फिर से उसी मोड़ पे आ गए जहाँ से हम चले थे। ये एक ऐसी जगह है या फिर एक ऐसा दलदल है तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं वहाँ से बाहर ही नहीं आ पा रहा हूँ। फिर लैन शिचैन अब जियांग चैंग को हक्का लेते हैं और लैन कुरैन भी यहाँ पे जियांग चैंग के सर को पैट करते हुए कहते हैं चैंग तुम चिंता मत करो, इससे पहले तुम्हारी फैमिली तुम्हारे सपोर्ट में नहीं थी, बट अब तुम्हारे पास तुम्हारा अंकल है, तुम्हारा हस्बैंड है और तुम्हारा कोल्ड फेस ब्रदर इन लॉ भी है। लैन कुरैन ने ये थोड़ा सा स्माइल करने के लिए और थोड़ा सा मूड को लाइट करने के लिए कहा था। और यहाँ पे वांगजी भी अब थोड़ी सी स्माइल करते हुए कहता है हाँ मेरा तो कोल्ड क्लियर से आपको पता है पूरा का पूरा किंगडम यहाँ पे मर सकता है। जियांग चैंग हंसते हुए कहता है ऐसा है तो लगता है हमें
अब कोई फायर प्रिंसेस से लानी पड़ेगी यहाँ पे ब्रदर इन लॉ आपसे शादी करवाने के लिए। और लैंडमार्क सोचता है मन में कि मेरी फायर प्रिंसेस तो पहले ही यहाँ पे अपनी ब्यूटी स्लिप ले रही है और उसके नज़रों के सामने यहाँ विंग का चेहरा आ जाता है। और यहाँ पे विंग के बारे में सोच के वांगची फ्लश कर रहा था और जांग चैंग वांगची को टीज करते हुए कहते हैं ऐसा लगता है कि ब्रदर इन लॉ आप यहाँ पे आपकी फायर प्रिंसेस के सपनों में खो गए हैं, क्या यहाँ पर हम उन्हें देख सकते हैं। और ये सुन के अब वांगची कब करते हुए कहता है मैंने ऐसा कब कहा और आप मेरे को बार बार ब्रदर इन लॉ क्यों कह रहे हैं, आप मुझे वांगची कह सकते हैं। लोग स्माइल करने लगते हैं। विंग भी अब तक उठ चुका था, हॉल में आता है और सबको स्माइल करते हुए देख वो अपना पाउटी फेस बना लेता है और कहता है आप सब लोग विंग को भूल ही गए। यहाँ पर विंग अब जाकर उस फैमिली हक को ज्वाइन कर लेता है। यहाँ पर सब लोग स्माइल कर रहे थे और ग्रैनी इसी मोमेंट का फ़ायदा उठाते हुए उनकी एक फैमिली फ़ोटो खींच लेती है। यहाँ पर ग्रैनी कहती है सब कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, चलो यहाँ पर अब हम लोगों को थोड़ी देर वॉक करने चलना चाहिए, आज का वेदर बहुत अच्छा है। यहाँ पर सब लोग हमें सर हिला देते हैं और वो सब लोग अब गार्डन में थे। जांग चैंग का भी दिल का बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। यहाँ पे जांग चैंग ने अपने हस्बैंड के हाथ को होल्ड कर रखा था और वो दोनों यहाँ पे आसमान की तरफ देख रहे थे। विंग बनीज से खेल रहा था और यहाँ पर विंग बार बार अब बनीज को वांगची को दे रहा था और वांगची जो कई बार उन बनीज को देख रहा था और एक बनी यहाँ वांगची के फिंगर में बाइट कर देता है और वांगची कहता डांटते हुए कि आज मैं उस बनी को खा ही जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए वांगची उस बनी को लेने के लिए भागता है तो विंग यहाँ पर उसकी गोद से उस बनी को चुरा के भाग गया था और वांगची उसके पीछे जा रहा था। और लैंडकुरैन दूर से बैठे हुए ये सब कुछ देख रहे थे। उनकी एक ब्यूटीफुल सी फैमिली जो यहाँ कंप्लीट हो चुकी थी पर यहाँ पर अभी इस फैमिली पे खतरे हैं और इसको हटाने के लिए लैंडकुरैन ने पहले से यहाँ सिक्योरिटी टाइट कर दी है। और वैनकुहान और वेंचाओस थर्ड पर्सन के बारे में पता करने के लिए उन्होंने सबको यहाँ पे ऑर्डर्स दे दी हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।